बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपको मछली फ्राई करने का तरीका और इसको मसाला लगाने का तरीका बताऊंगा कि अक्सर हम मछली बनाते हैं, मछली के अंदर पानी रह जाता है, मछली का मसाला है जो वो घी के अंदर सारा निकल जाता है। और सबसे खास बात यह है कि जब मछली को हम तोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर भी पानी के कतरे मौजूद होते हैं। मछली का जो पानी की वजह से ना मछली अंदर से फीकी रह जाती है, उसके अंदर नमक नहीं होता। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगा। और सर्दियों की जो पहली सुगात है ना मछली में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मछली का मौसम स्टार्ट हो रहा है और इस मछली को ना आप एक दफा बनाएंगे ना तो पूरी सर्दियां आप इसी रेसिपी को एंजॉय करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक खास किस्म की चटनी बता देता हूँ। ये चटनी इतनी ज्यादा मजेदार है, हाजमेदार है। आप इसको मछली के साथ, पकोड़ा के साथ, किसी भी फ्राइड आइटम के साथ खा सकते हैं। और इसके अंदर जो मछली का मसाला है ना, वो सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। मछली का मसाला आज मैं आपको बताऊंगा कि मसाला बोटियों से क्यों उतर जाता है, क्यों नहीं चिपकता। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जो मछली ली थी ना, वो उसका वेट था 2.5 किलो। बड़े साइज का एक मछली का दाना था। उसकी कटिंग वगैरह करवाने के बाद बाजार से ही मैंने इसके अंदर नमक और अजवाइन लगवा दी है। नमक और अजवाइन लगा के इसको तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे फ्रिज वाले खाने में रखना है। अगर आप घर पे मछली को नमक और अजवाइन लगाना चाहते हैं तो मैंने एक तरीका दिया हुआ है, एक वीडियो दी हुई, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस तरीके को फॉलो करते हुए आप इसको नमक और अजवाइन लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि इसका पानी वगैरह भी निकल जाता है, खुश्क हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए जी, सबसे पहले मैरिनेशन के अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया इसके अंदर कुटा हुआ, और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। 2 अदद बड़े साइज के लीमू लिए, लीमू का रस निकाल लेंगे। ये लीमू का रस हम इस मैरिनेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अभी इस मसाले के अंदर ये लीमू का रस डाल देंगे। और जब मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर 1 चुटकी फूड कलर शामिल करेंगे, 4 टेबलस्पून बेसन शामिल करेंगे, और 3 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सारे मसाले को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना ये मसाला जो है ना एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अच्छा, इस पेस्ट को ना हमने पहले तो चम्मच के साथ अच्छी तरह इस तरह दबा दबा के ना इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना हो, बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। जब ये मसाला अच्छी तरह स्मूथ हो जाए फिर हमने इसके अंदर कोई 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालना है। ये देखिए इस तरह से पानी डाल के और इसको थोड़ा सा हमने पतला कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। मसाला जो है ना ये थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको रनी नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा रनी कर देते हैं ना मसाले को, तो फिर ये मछली के ऊपर से मसाला उतरना स्टार्ट हो जाता है, घी के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला ये कभी भी नहीं उतरेगा मछली के ऊपर से। अब हमने सिंपली मछली को धो के अच्छी तरह स्टेनर वाली जाली के अंदर रख दिया था, पानी वगैरह निकल गया है। और ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन। ठीक है जी, नमक वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह रच चुका है। नमक हमने लगा के पहले इसको 6 से 7 घंटे रेस्ट दे दिया है। अब यहाँ पे मछली के पीसीस को हमने इस तरह से सेट कर लेना है, सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसके ऊपर ये मसाला शामिल कर देंगे। देखिए इस तरह पहले अच्छी तरह हिला लेंगे और ये जो पेस्ट हमने बनाया ना ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब ये पेस्ट लगाने के बाद ना हाथों की मदद से हमने ये मछली को मसाला देखिए इस तरह से लगा देना है। अगर एक हाथ से नहीं लग रहा तो आप दोनों हाथों से ग्लव्स पहन के इसको अच्छी तरह मसाला लगा दें। अक्सर जो मछली है ना उसको मसाला लगाने के बाद हाथों में से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो जो टूथपेस्ट होती है ना, आपने हाथ को थोड़ी सी टूथपेस्ट लगानी है, अच्छी तरह उसको लगा के 5 मिनट लगा रहने देना है और हाथ अच्छी तरह वॉश कर लेने हैं। मछली की स्मेल भी आपके हाथों से नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह इसको मसाला इस तरह से हमने लगा देना है और सारे पीसीस को मसाला अच्छी तरह लग चुका है। ये देखिए मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहले इस तरह अच्छी तरह इसको हिला लेना है। हिलाने से ये होगा कि कोई अगर पीस रह गया ना तो उसके ऊपर भी ये मसाला लग जाएगा। ये देखिए जी, ये देखिए सारा मसाला इसके ऊपर लग चुका है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, अब हमने इसको कोई 2 घंटे का रेस्ट देना है। इसी तरह मसाला लगाने के बाद 2 घंटे छोड़ेंगे। 2 घंटे बाद जो है ना मछली हल्का सा पानी भी छोड़ेगी और इसका जो मसाला है ना ये भी इसके अंदर अच्छी तरह रच जाएगा। दूसरी तरफ चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम छोटा सा प्याज लेंगे, आधा, 2 लहसुन के जवे, 1 सब्ज़ मिर्च और धनिया और पुदीना तकरीबन 3-4 टेबलस्पून ले लेंगे। इसको ग्राइंडर के जग के अंदर शामिल करेंगे।
हाफ टी स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे, 1 चुटकी इसके अंदर काला नमक, 1 चुटकी इसके अंदर सफ़ेद नमक शामिल करेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून इमली का पानी निकाल लेंगे, वो शामिल कर देंगे। आधा लीमू का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार एक डिफरेंट किस्म की चटनी है। इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को आप पूरी सर्दियाँ इंजॉय करेंगे, मछली के साथ, पकोड़ा के साथ, चिकन डाबू के साथ, फ़िश के साथ, किसी भी फ्राइड आइटम के साथ आप ये चटनी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, हाजमेदार और चटपटी ये चटनी आज की तैयार हुई है हमारी। अब यहाँ पे देखिए जी, तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको रेस्ट दिया, आप 4 घंटे भी दे सकते हैं। यहाँ पे पानी इसका हल्का हल्का निकल गया मछली का और हमने इसको अब फ्राई करना है। तो देखिए ऑयल जो है ना मीडियम गर्म होना चाहिए। मीडियम गर्म ऑयल के अंदर मछली को शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अगर अंदर मछली डालेंगे ना तो वो जल जाती है फ़ौरी से। तो मीडियम ऑयल के अंदर मछली डालेंगे, फ्लेम भी हमारा मीडियम होना चाहिए। और दूसरी जो बाकी की मछली बच गई ना, एक बॉक्स के अंदर डाल के इसको हम रख लेंगे, इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जब दिल किया हम इसको निकालेंगे, डीफ्रोज़ करेंगे और फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जनाब, अब बहुत सी बहनें कमेंट आते हैं कि मछली फ्राई पैन के साथ चिपक जाती है। भाई क्यों चिपकती है मछली फ्राई पैन के साथ? आप इस रेसिपी को, इस मेथड को पूरा फॉलो करें, कभी भी फ्राई पैन के साथ नहीं चिपकेगी, इसी तरह बनेगी। ये देखिए मैं आपको इसके पीसीज सारे साइड चेंज करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको डिटेल से दिखा रहा हूँ कि कोई भी ज़रा एक मछली का एक ज़रा भी फ्राई पैन के साथ नहीं चिपक रहा। तो इस तरह आप फ्राई पैन भी नॉन स्टिक यूज़ कर लें। अगर आपके पास लोहे का है, सिल्वर स्टील का है, कोई सा भी फ्राई पैन है तो मछली चिपकती नहीं है, कोई मसला नहीं है इस मेथड को फॉलो करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए जी, एक साइड से कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी कलर दे लेंगे और इसको अब ना हमने थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है, कलर इसका थोड़ा सा सुनहरा कर लेना है। और इस तरह ये है ना, इसको पलटने से ये जलती नहीं है। एक साइड से पका लें फिर दूसरी साइड से पका लें, तो इस तरह से मछली जलती नहीं है, सही से पक जाती है। और यहाँ पे देखिए जनाब, इसका कलर गोल्डन हो चुका है और ये बेहतरीन किस्म की फ्राई हो चुकी है। हल्की आग पे इसको फ्राई किया है, इसके अंदर से पानी भी खुश्क हो चुका है। अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, आपको तोड़ के अंदर से चेक करवाते हैं। तो अभी इसको निकाल लेंगे एक स्टेनर के अंदर। स्टेनर के अंदर निकाल के किसी जाली के बर्तन के अंदर निकाल के 2 मिनट के लिए इसको साइड पे रखें। ऑयल वगैरह जब निकल जाए फिर आप इसको सर्विंग प्लेट के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनाब, अभी इसको एक प्लेट के अंदर मैं रख दूंगा ताकि ऑयल वगैरह इसका निकल जाए। अब ऑयल की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ है। मछली का जो मसाला है ना, बिल्कुल भी नहीं उतरा। और यहाँ पे देखें मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको सजा लिया है, खूबसूरत तरीके से। इसके साथ टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, प्याज है और पुदीना, थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया डाल दिया है। यहाँ पे ना थोड़ा सा इसके ऊपर लीमू डालेंगे सर्विंग के टाइम, ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, लीमू डाल के और अभी इसको तोड़ लेंगे। ये देखिए अंदर से देखिए बिल्कुल ड्राई है, एक कतरा भी इसके अंदर पानी का नहीं है। और देखिए कितनी खुश्क और ज़बरदस्त ये हमारी आज की मछली की रेसिपी तैयार हुई है। इसको आप फॉलो करते हुए बेहतरीन किस्म की मछली घर पे बना सकते हैं और पूरी सर्दियां इस रेसिपी को आप इंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।